ज़रा गौर करो कुरान में क्या है। कुरान में बताया कि जब ईसा इब्न मरियम आया तो उसको क्या कहा गया, उसको कहा जानिया का बेटा, जिना की पैदावार। हम इस जिना की पैदावार को रसूल मान सकते हैं, ये कहा गया था। उस वक्त इससे बड़ा कोई इल्जाम, इससे बड़ी कोई तोहमत हो ही नहीं सकती थी। और ये तोहमत, ये मलामत ये क्यों लगाई थी, ये इल्जाम क्यों लगाया था? ये उस वक्त के मुलाटों ने, उन लोगों ने सिर्फ ये इल्जाम इस वजह से लगाया ताकि लोग इसकी दावत ना सुने, इसकी बात ना सुने, इसके करीब ना जाएं। तो ये कुरान में क्या कहानियां सुनाई गई, तुम्हारे ऊपर वाज़ेह कर दिया गया कि जान लो जब तुम में हमारा भेजा हुआ आएगा तो उस वक्त क्या होगा। उसके ऊपर इसी तरह की मलामत लगाई जाएगी, तोहमत लगाई जाएगी। ठीक है, क्यों ये तोहमत लगाई जाएगी? इंतहाई गंदी गलीज तोहमत लगाई जाएगी। इस वजह से लगाई जाएगी ताकि लोग उसकी दावत को ना सुने, लोग उससे नफरत करें, उसकी तरफ देखें भी ना। लोग बगैर सुने देखे, बगैर तहकीक के इस तोहमत की वजह से उसका कुफ्र व कज़ब कर दें, उसे गालियां दें। और ये बड़ा फख्र महसूस करते हैं अहमद ईसा के ऊपर तोहमत लगाकर, इंतहाई गलीज तोहमत लगाकर बड़ा फख्र महसूस करते हैं। और इनको लगता है कि जब हम इसके ऊपर ये तोहमत लगाएंगे तो ये छुपता फिरेगा, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ओ गधे के बच्चों, तुम्हें ये नहीं पता जब तुमने ये तोहमत लगाई, इससे बड़ी खुशी तो मेरे लिए और कोई थी ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर ये तोहमत मेरे ऊपर लगती नहीं तो मैं सच्चा कैसे होता। ये तोहमत तो लगनी ही सच्चे पर थी। समझ आ रही है नहीं आ रही? तुम्हारी इस तोहमत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, मेरे रब ने मेरे ऊपर ये वाज़ेह कर दिया, ये देख ये तोहमत किस पर लगनी थी, ये तोहमत तो हमारे भेजे हुए पर लगनी थी। तो जरा बता, ये इससे पहले भी आए ना कज़ाब, इससे पहले आए ना झूठे, इससे पहले जिन्होंने ये दावा किया उन पर ये तोहमत लगी थी? नहीं ना लगी थी। तेरे ऊपर क्यों लग रही है? ठीक है ना, जब तेरे ऊपर लग रही है, क्यों लग रही है? ये तोहमत तो सच्चियों के ऊपर लगनी थी, ये तोहमत सच्चे के ऊपर लगनी थी। तो रब, मेरा रब तो खुद मुझसे पूछता है, अब बता तू कौन है, तू क्या है, तू हमारा भेजा हुआ तो नहीं है तो और क्या है। इस तरह से मेरा रब तो मुझे तसल्ली देता है, मुझे थपकी देता है, तसल्ली देता है, मेरा हौसला बढ़ाता है, मेरी हिम्मत बढ़ाता है कि तुझे इन दुनिया वालों से, इन मुशरिकों से डरने की कोई जरूरत नहीं, तू हमारा भेजा हुआ है। ठीक है, मुझे मतलब जो मेरी दावत को तस्लीम कर रहे हैं, मेरी दावत को मान रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रब अपने वजूद को तसल्ली दे रहा है जो इस दावत को मान रहे हैं कि आप सबको इन तोहमतों, इन मलामतों की वजह से, गालियों बकवासात की वजह से घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि सच्चों को हार नहीं पहनाए जाते, हार झूठों को पहनाए जाते हैं जब वो आते हैं। जो सच्चे होते हैं ना और जो झूठे होते हैं, यही फर्क होता है। जो झूठे होते हैं वो जब आते हैं उस वक्त उनको हार पहनाए जाते हैं, बाद में सारी जिंदगी उनको गालियां दी जाती हैं, उनको तोहमतें, मलामतें और गालियों का सामना रहता है। जो कज़ाब होते हैं, कोई एक भी सच्चा ऐसा नहीं हुआ, ना हो सकता है कि जब वो आया तो उसे गालियों से, बकवासात से, तोहमतों, मलामतों से, दुश्मनी से ना नवाजा गया हो। और फिर बिल आहर उसकी जिंदगी में कोई एक भी ऐसा नहीं है कि जो उसके हक होने की गवाही देने पर मजबूर ना हुआ हो। कोई एक भी सच्चा ऐसा नहीं है कि उसकी मौत के बाद उसे किसी ने गाली दी हो या उसे कज़ाब कहा हो। क्यों? क्योंकि रब उसे सच्चा साबित करता है। जो आकर ये कहे मैं रब का भेजा हुआ हूं और उसकी मौत के बाद उसको गालियां दी जाएं, उसके ऊपर तोहमतें, मलामतें या जो कुछ गंदा कहा जाए, जो भी कहा जाए, उसके ऊपर बकवासात की जाएं, तो जान लो ऐसा सच्चे के साथ नहीं होता, ऐसा कज़ाब के साथ होता है। आज देखो, जो नूह को नहीं मानने वाले वो भी नूह का नाम बड़े एहतराम से लेते हैं, बड़ी इज्जत से लेते हैं। नूह को कज़ाब नहीं कहते, नूह को गाली नहीं देते, किसी की जरूरत नहीं पड़ती नूह को गाली दें। क्यों? रब ने सच्चा साबित किया। ये होती है सच्चे की पहचान। ये मुख्तलिफ पहलू से आपके सामने आज जो हो रहा है और जो होने जा रहा है रख दिया। अब भी अगर आप गौर करते हैं या नहीं करते,
اس کا فائدہ یا نقصان آپ کو ہے۔ غور کریں گے، سمجھیں گے تو آپ کا اپنا فائدہ ہے، نہیں غور کریں گے، نہیں سنیں گے، نہیں سمجھیں گے تو نقصان کسی اور کا نہیں ہے۔